राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सीए में। तो कल जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी बीओएस के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। कल हम लोगों ने जाना था कि बीओएस क्या होता है। कल जो हम लोगों ने टॉपिक कवर आउट कर लिए हैं अपने एसएमसी की सीरीज में, बीओएस। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो लास्ट वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। CHO CH। और इसमें हम लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर के वो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? हायर हाई, हायर लोज, लोअर हाई और लोअर लोज। इन सबको कवर आउट किया हुआ है। जिन लोगों ने ये मिस किया हुआ पार्ट, सबसे पहले तो वो पिछला वाला वीडियो जाके एक बार देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम लोग बात कर ले रहे हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहने वाला है, लिक्विडिटी। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था, लिक्विडिटी इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एसएमसी। तो लिक्विडिटी के अंदर हम लोग जानेंगे क्या क्या, इसमें देख ले रहे हैं एक बार। जो कंटेंट है इसका, व्हाट इज लिक्विडिटी, BSL एंड SSL, बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। स्वीप वर्सेस ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है और लिक्विडिटी ग्रैब दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ERL एंड IRL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है और ये IRL इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है। इसके बाद में HRL, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। LRL को बोलते हैं हम लोग लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो सबसे पहले चलिए अब बात कर ले रहे हैं हम लोग, व्हाट इज अ लिक्विडिटी। तो मार्केट में आपने देखा होगा कि प्राइस जो है इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। लेट का जी, इस तरीके से ऊपर हायर हाई बना के और हायर लो बना के अप एंड डाउन में कर रहा है। तो प्राइस वाकई में मार्केट के अंदर कोई रैंडमली मूव करता है? मार्केट के अंदर प्राइस रैंडमली मूव कर रहा है? नहीं। कल जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, लिक्विडिटी इज अ फ्यूल ऑफ मार्केट, इज अ फ्यूल ऑफ मार्केट। तो ये चीज ध्यान रखना आप। जैसे बाइक में आपको भी पता है कि बाइक जो होती है, एक मैं बाइक का एग्जांपल ले रहा हूँ, उसे चलाने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल। विदाउट पेट्रोल आप बाइक को मूव नहीं करा सकते। ठीक है ना? सेम कंडीशंस होती है, मार्केट को आप बिना लिक्विडिटी के मूव नहीं करा सकते। यानी कि लिक्विडिटी इज अ फ्यूल ऑफ मार्केट। तो liquidity are the area on the price chart where a large number of stop loss are placed। इस चीज का मतलब हम लोग जानेंगे कि लिक्विडिटी है क्या। लिक्विडिटी लेट कीजिए कि जहां पे लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। लेट कीजिए, देखिए कोई एम पैटर्न अगर क्रिएट हो रहा है, तो मेरा जो ऐसे लोग वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे, यहीं पे रखूंगा। या फिर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ और हम लोगों को क्या किया, यहाँ पे एंट्री ली। क्या किया? यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री ली। अगर मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री लूंगा, यहाँ पे कौन एंट्री लेता है? अर्ली बायर। अर्ली बायर हमेशा क्या करते हैं? जल्दी एंट्री लेंगे यहाँ पे। तो अब इन लोगों के जो स्टॉप लॉस होंगे वो कहाँ होंगे? यहाँ पे होंगे। यही होता। तो देखिए, मार्केट में आपने कभी स्ट्रक्चर इस तरीके से देखा होगा कि ये मार्केट ऊपर गया, हायर हाई बनाया, फिर हायर लो। अभी क्रिएट नहीं किया ये। कल मैंने आपको बताया था कि जब कब हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं, जब प्राइस इस वाले पॉइंट के ऊपर निकल जाता है। तो जब मार्केट ऊपर गया, अब हम लोगों ने क्या सोचा? ये एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर। ये क्या किया मार्केट ने? ब्रेकआउट। बट नहीं, जो स्मार्ट मनी है अब यहाँ से क्या करेंगे वो लोग? इसको नीचे लेके आएंगे। तो स्टॉप लॉस किन लोगों के लिए? जिस लोगों ने यहाँ पर बाई किया होगा, उनके असर कहाँ पे होंगे? यहाँ पर। तो लिक्विडिटी को आप एक तरीके से बोल सकते हो कि एसएल हंट। इसे क्या बोलते हैं? एसएल हंटिंग। ये जनरली जो लिक्विडिटी होती है वो होती कहाँ पे है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। लिक्विडिटी जनरली होती कहाँ पे है?
जरा इसको साफ कर लेना थोड़ा सा, 1 मिनट लगेगा मेरे को। ठीक है, बात करते हैं हम लोग लिक्विडिटी होती कहाँ पर है। सबसे पहला आता है यहाँ पे इक्वल हाई, जो कि मैं आपको इसमें दिखा चुका हूँ, ये इक्वल हाई है। इसके बाद में आता है आपका इक्वल लो। इक्वल लो, सेम कंडीशन इक्वल लो के अंदर होती है कि जब इस तरीके से ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे कुछ लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, जो अर्ली बायर होता है उनका एसएल कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, और मार्केट उनके एसएल को हंट करती है यहाँ पे। ठीक है, इक्वल लो हो गया। कभी आपने देखा होगा मार्केट एक ट्रेन लाइन बनाता हुआ जा रहा है इस तरीके से, इस तरीके से एक ट्रेन लाइन बना रखी है मार्केट ने, इस तरीके से। जैसे ही मार्केट क्या कर रही है, कभी कभी आपने देखा होगा यहाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ब्रेकआउट पे क्या करते हैं, एंट्री लेंगे और ये ऐसा लगाएंगे हम लोग ना। लेकिन जो स्मार्ट मनी है वो क्या करेगा, इस प्राइस को यहाँ से रिवर्स करेगा और ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं हम लोग, ट्रेंड लाइन के ऊपर या फिर नीचे। ठीक है ना। तो जो लिक्विडिटी जनरली होती है वो आप समझ में आ गया होगा आपको कि कहाँ पर होती है, इक्वल हाई पे होगी, इक्वल लो पे होगी, ट्रेंड लाइन के या तो ऊपर होगी या फिर ट्रेंड लाइन के नीचे। ठीक है ना। इसके अलावा कभी मार्केट ने स्विंग हाई, ये लेट कीजिए ओल्ड स्विंग है हमारा ना, पिछले डे का, इसको बोलते हैं प्रीवियस डे हाई, ऐसे पीडीएच, या फिर बोल सकते हो आप पीडीएल, प्रीवियस डे लो। तो यहाँ पे लिक्विडिटी आपको मिल जाएगी ना। तो ये जो एरिया है, ये स्मार्ट मनी क्या करता है, इनको ट्रैप करता है। क्या करता है, ट्रैप कर रहा होता है। अब देखिए दो तरीके की लिक्विडिटी होती है मार्केट के अंदर। देर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। फर्स्ट वन इज अ बीएसएल एंड सेकंड वन इज एसएसएल। तो जो बीएसएल है, जो बाई साइड की लिक्विडिटी है, वो कहाँ पे मिलेगी हम लोगों को ज्यादातर, वो इक्वल हाई या फिर जो स्विंग हाई है मार्केट का, स्विंग हाई, या फिर जो एक पुराना हाई लगा रखा है मार्केट यानी ओल्ड हाई, लिक्विडिटी यहाँ पर होगी। या फिर जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रीवियस डे हाई के पास में आपको यहाँ पे बीएसएल यानी बाई साइड लिक्विडिटी होगी। और इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं हम लोग एसएसएल की। एसएसएल आपकी कहाँ पे मिलेगी हम लोगों को, सेल साइड की लिक्विडिटी। तो सेल साइड की लिक्विडिटी जो होगी वो ओल्ड लो, या फिर कह सकते हैं प्रीवियस डे लो, और इक्यूएल, यहाँ पे हमको क्या मिलेगी, सेल साइड लिक्विडिटी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक और चीज जानेंगे कि भाई बिग प्लेयर्स हंट एसएल। बिग प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा हम लोगों को। अगर हम बिग प्लेयर्स की बात कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे कौन कौन होंगे, जो बैंक्स होती हैं, हेज फंड्स होते हैं, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, मिलियंस में ऑर्डर्स लगाते हैं इनमें। इनके ऑर्डर्स किसमें, मिलियंस में लगे होते हैं। तो देखिए ये लोग हमारी तरह तो ऑर्डर नहीं लगा सकते। हम लोग क्या करते हैं भाई, सॉरी, 10 या 20 लॉट से ट्रेड करेंगे, और क्या करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, मार्केट प्राइस पे बाई कर लेते हैं। यही करते हैं हम लोग, मार्केट प्राइस पे। लेकिन आप एक बात सोचिए कि अगर मिलियंस ऑफ
एक मिनट रुकिए। लेट कीजिए कि मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ यहाँ पे कि यू हैव 1,000 CR। तो आप जब 1,000 करोड़ रुपए से ट्रेड करेंगे तो आप मार्केट पे तो बाई नहीं करेंगे, यानी मार्केट प्राइस में तो बाई नहीं करेंगे। ठीक है। मार्केट प्राइस में आप बाई नहीं करेंगे उसे, उसके क्या करेंगे? लेट कीजिए कोई भी स्ट्राइक आपका यहाँ पे, सॉरी, लेट कीजिए कि मार्केट यहाँ पे चल रहा था आपका 24,100। तो ये लोग क्या करेंगे, अपना 1,000 CR का जो ऑर्डर लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे? 24,120। ये लोग यहाँ पे बाई करेंगे। अब मार्केट में जब इतना बड़ा ऑर्डर आएगा तो मार्केट क्या करेगा? शार्पली ऊपर जाएगा। ठीक है। अब लेट कीजिए भाई, इनके ऑर्डर से यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ 24,120। अब मार्केट जो रन कर रहा है यहाँ पर 24,220। तो लेट कीजिए कि इनका जो ऑर्डर था वो अभी पूरी तरह से फिल नहीं हुआ। लेट कीजिए 500 CR का इनका ऑर्डर फिल हो गया, लेकिन रिमेनिंग कितना बचा इनका? 50%। तो ये क्या करते हैं, उस 50% को दोबारा से इसी प्राइस पे, यानी कि इसी लेवल पे वो लोग बाई करेंगे। तो जब इसी लेवल पे बाई करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से ये सेल करना स्टार्ट करेंगे। पूरा सेल नहीं करते, ये क्या करेंगे, इसके इससे के 10% से इन्होंने सेल कर दिया। यहाँ पे क्या किया इन्होंने? सेल किया। जब मार्केट सेल होगी तो ये कहीं दोबारा से यहाँ पे आ जाएगी। और इनके जो पेंडिंग ऑर्डर बचे हुए थे, पेंडिंग ऑर्डर कितने बचे हुए थे? 50%। वो भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगे और मार्केट उसके बाद में रिवर्स। और ये जनरली एक पैटर्न क्रिएट होता ही है मार्केट के अंदर। वो क्यों होता है, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि मतलब किस तरीके से जो लिक्विडिटी है वो किस तरीके से काम करती है, क्यों मार्केट में लोगों के एसएल हंट किए जाते हैं। तो उसका कारण मेनली यही है कि अब देखिए, लेट कीजिए कि भाई ये सारा डिमांड एंड सप्लाई का ही तो गेम होता है। डिमांड एंड सप्लाई, दो चीज होती है। ठीक है ना? अब मेरे को एक चीज बताइए आप कि लेट कीजिए कोई भी चीज है, कुछ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए जनरल जनरल वे का, जिससे कि आपको थोड़ा लाइटली समझ में आ जाए। लेट कीजिए कि मैं एक फोन की बात कर रहा हूँ, जैसे आईफोन। इसकी डिमांड क्या है? इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। इंडिया के अंदर इसका प्राइस भी ज्यादा है। अब लेट कीजिए कि सब लोग क्या करें, इसको खरीदना बंद कर दें, यानी कि इसकी जो बाइंग है वो घट गई है। लेट कीजिए अभी 100% है, और इसको घटाकर हम लोग कर देना 10%। तो इसके प्राइस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सिंपल सी बात है, देखिए आपका कहने का मतलब है अभी 1 लाख रुपए का कोई आईफोन है, तो उसकी जो वैल्यू है उसको कंपनी को क्या है, कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो सेम प्रोसेस कहाँ पे यूज होता है? ये यहाँ पे यूज हो रहा है। भाई जब 1,000 करोड़ रुपए कोई लेके आया है, ठीक है, और हम लोग क्या है कि रिटेलर हैं, हम लोगों ने क्या किया, अपना एसएल लगाया। ये लोग क्या करते हैं भाई, जब ऑर्डर का फुलफिल होगा हमारा, जब इन लोगों को उस प्राइस में कोई सेलर या फिर बायर मिलेगा तभी तो ये लोग खरीदेंगे। ठीक है ना? अब लेट कीजिए कि भाई मेरे पास में कोई भी चीज है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं इसे 100 रुपये का दूंगा। ठीक है। सामने आप हैं और आपने बोला नहीं भाई मैं 90 रुपये का खरीदूंगा इसे। तो जब मेरे को मेरे अकॉर्डिंग बायर ही नहीं मिला तो क्या मेरा प्रोडक्ट जो है सेल हो जाएगा? नहीं होगा ना। नहीं होगा सेल। तो सेम कंडीशन कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे आती है।
कि इन लोगों के भी प्रोडक्ट क्या है, मतलब कि प्रोडक्ट यानी कि इन लोगों का जो स्ट्राइक प्राइस पे था यहाँ पे, जब तक इन लोगों को उतने ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो इनका ऑर्डर फुलफिल नहीं होगा। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी डालते हैं। लेट कीजिए कि भाई मार्केट में इस तरीके का एक डब्ल्यू पैटर्न बना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो अर्ली बायर है, हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ से जाएंगे, जैसी मार्केट यहाँ पे आएगा, देखा ब्रेकआउट है, एंट्री लेंगे, ऐसा लगाया। अब मार्केट को तो बस यही चाहिए था ना, उसे क्या मिला, यहाँ पर लिक्विडिटी मिला, मार्केट इस तरीके से, ठीक है ना। तो मार्केट ने यहाँ क्या किया, हमारे ऑर्डर्स को, हमारे जो एसएल है उनको क्या हुआ, हंट किया हुआ, ठीक है। अब देखिए आपको लिक्विडिटी समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको एक बार हम लोग चार्ट पे देख ले रहे हैं, जैसे कि कल क्वेरी भी आ रही थी कि सर थोड़ा चार्ट पे भी बता दिया कीजिए, कल एक्चुअल में मैंने किया भी था बट वो शूट नहीं हो पाया वीडियो। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग बात कर ले रहे हैं किस तरीके से मार्केट लिक्विडिटी करता है। ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है हालांकि, और बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ट सब एक जैसे चलते हैं। देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, ऊपर देन अगेन यहाँ तक आया। अब देखिए इसने इसको ब्रेकआउट नहीं किया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो इसको ब्रेकआउट नहीं किया है यहाँ पे, है ना। यहीं से कहा गया ऊपर, ये देखिए। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, मार्केट ने क्या किया है यहाँ पर, सिर्फ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप करी, उसके बाद हम मार्केट, तो ये क्या था, ये क्या किया लोगों पे, एसएल हंट, क्या किया मार्केट ने, एसएल, ठीक है ना। जो लोग जनरली ब्रेकआउट में ट्रेड ले रहे होंगे उसने कहीं यहाँ कहीं एसएल अपना लगाया होगा, मार्केट नीचे आया उसके बाद में अप मूव किया, ठीक है। लिक्विडिटी कहाँ पे बनी हुई थी, यहाँ पे बनी हुई थी। जब भी लिक्विडिटी बनेगी, मैं एक और चीज आपको बता दे रहा हूँ, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कि जहां ज्यादातर ट्रेडर अपना क्या लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अपना एसएल लगाते हैं, वहीं पे क्या बनती है, लिक्विडिटी बनती है, ठीक है। वहीं पे क्या बनती है, लिक्विडिटी बनती है। तो देखिए टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी हो गई, बीएसएल, एसएसएल, सेल साइड लिक्विडिटी हो गई, ठीक है ना। अब देखिए एक बार मैं आपको बीएसएल और एसएसएल के बारे में भी बता दे रहा हूँ, लेट कीजिए, देखिए मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कुछ इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे, ठीक, ये क्या है हमारा ओबी और एफपीजी, इसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे एक बार ना। मार्केट अगेन ऊपर गया, फिर से नीचे आया, यहाँ तक मार्केट गया, ये क्या है, यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, ये आईडीएम, इसको बोलते हैं आईडीएम यहाँ पे ना। मार्केट ने क्या स्ट्रक्चर देखा कि भाई नहीं मैं तो नीचे जाऊंगा, लेकिन मार्केट वापस से ऊपर, तो यहाँ पे क्या था, मैंने क्या बोला, जो अर्ली वायर है उसका जो एसएल होगा वो यहाँ पे होगा ना। तो ये क्या है आपकी, ये बाई साइड लिक्विडिटी है, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पीएसएल, ठीक है। अब सेल साइड लिक्विडिटी किस तरीके से होगी, सेल साइड लिक्विडिटी इसके जस्ट अपोजिट, अगर मार्केट कुछ इस तरीके से जा रहा है ऊपर की तरफ, मार्केट क्या किया, ऊपर गया फिर नीचे, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी, फिर से एसएस, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर बीएसएल और एसएसएल में अंतर। बीएसएल और एसएसएल में आपको अंतर बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ। देखिए लिक्विडिटी में मैंने जैसे कि आपको बताया भी था कि हम लोगों को दो पार्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। तो पार्ट वन में हम लोग सिर्फ यहीं तक ही
करेंगे। इसके बाद में सेकंड पार्ट के अंदर जाएंगे हम लोग। सेकंड पार्ट में हम लोग ERN और IRN इन सबको भी देखते हैं एक बार ना। तो यहाँ से देखिए एक चीज समझ में आ गई होगी आपके कि लिक्विडिटी मार्केट के अंदर किस तरीके से काम कर रही होती है। ठीक है। इसमें एक चीज और है जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ। एक चीज हमेशा यहाँ पे आप ये याद रखना आप, वो छोटी सी है लेकिन आपके काम की है। अगर मार्केट ने अप साइड की लिक्विडिटी यानी कि यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करी है, ठीक है ना। अगर बाई साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करी है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, BSI। अगर मार्केट ने बाई साइड से लिक्विडिटी को ग्रैब किया हुआ है यहाँ से, तो उस कंडीशन में हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो किस तरफ की करेंगे, सेल साइड की। छोटा है लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हुई है किधर की, सेल साइड की ना, SSL के सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है ना, तो फिर हम लोग जो अपनी ट्रेड को करेंगे वो करेंगे किस तरफ, बाई साइड। तो देखिए आज के लिए इतना ही। और अगर आप भी स्मार्ट मनी की तरह ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।